Hi everyone, welcome to my YouTube channel The Tooth Fairy Secret. I'm Dr. Pooja Mishra. Before I start, please don't forget to like, share and subscribe. जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं मिसिंग टूथ के कंप्लेन के लिए तो वो आपको एक ऑप्शन देते हैं, वो है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है? ये एक शॉर्ट स्क्रू होता है जिसको हम पोस्ट भी बोलते हैं, जो आपके जॉ बोन में फिक्स हो जाता है, जिसको हम ड्रिल के थ्रू फिक्स कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम डेंटल इम्प्लांट्स। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें सर्जरी के थ्रू हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, उसके बाद हम रेस्टोरेशन करते हैं। रेस्टोरेशन हमारे एक दांत का भी हो सकता है, मल्टीपल टूथ के लिए भी होता है, या कम्प्लीटली एडेंचुलस पेशेंट्स के लिए भी होता है जिनके एक भी दांत नहीं होते डेंचर्स के थ्रू। तो बेसिकली ये बनता कैसे है? इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम, लेकिन मोस्टली पेशेंट को ये सुटेबल होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को टाइटेनियम सूट नहीं करता, देन वी कैन रिप्लेस इट विद सेरामिक। सेरामिक के भी इम्प्लांट्स आते हैं, शॉर्ट इम्प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग इम्प्लांट्स होते हैं, ये सब मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे जॉ बोन में प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे हील होता है। फिर हमारे इम्प्लांट्स रेडी हैं फॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्राउन ब्रिज और डेंचर। ये यूजुअली एक हफ्ते से शुरू होके 3 से 4 महीने, उसके बाद 9 महीने तक का भी लंबा प्रोसेस होता है। तो इट इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विद कंप्लीट लॉन्जिविटी। इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होती है अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन कर पाए तो व्हाई डेंटल इम्प्लांट्स रिक्वायर्ड? पेशेंट आया कंप्लेन के लिए कि भाई मेरे मिसिंग टूथ है, तो आप कुछ कीजिए। तो हम उनको ऑप्शन देंगे, हम चेक करेंगे, हम अच्छे से उनको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, फिर हम उनको एडवाइस करेंगे इम्प्लांट्स के लिए। अगर मिसिंग टूथ है तभी हम इम्प्लांट करें, ऐसा नहीं है। सपोज दांत हमारे ग्रॉसली डिकेड हैं, बिल्कुल भी कंडीशन में ही नहीं है जिसको हम रूट कैनल थेरेपी से सेव कर सकें या फिर पोस्ट इन कोट ट्रीटमेंट से सेव कर सकें, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके इमीडिएटली हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, जिसको हम इमीडिएट इम्प्लांट्स भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। इमीडिएट इम्प्लांट्स क्या होता है, डिलेड इम्प्लांट्स क्या होता है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो वो इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट करके भी आप इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप एक्सट्रैक्शन करके उसको हील करने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे। या फिर कभी कभी फ्रैक्चर पेशेंट्स में भी होता है कि दांत उसके टूटे हुए हैं, हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, देन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, देन वी कैन प्लेस द इम्प्लांट। अब मैं आपको बताने वाली बेसिक प्रोसीजर क्या होता है। जस्ट एक, आप गए डॉक्टर के पास, भाई इम्प्लांट होता क्या है, आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमें भी एक आइडिया हो जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो आपके डेंटिस्ट पहले आपका गाइड करेंगे, वो बोलेंगे कि हम पहले आपकी क्लिनिकल फोटोज लेंगे, उसके बाद हम आपका एक छोटा सा एक्सरे लेंगे, जिसको हम आरवीजी भी बोलते हैं और एयूपी भी बोलते हैं। उसके बाद हम आपका एक सीबीसीटी लेंगे, एक सीटी स्कैन करेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा आपकी बोन की स्ट्रेंथ कितनी है, और आपके जहां भी इम्प्लांट्स प्लेस होंगे, अपर हो या लोअर हो, उसमें से नर्व का डिस्टेंस का कितना दूर है, या फिर आपके साइनस की डिस्टेंस कितनी दूर है, वो सब हमें पूरे डिटेल सीबीसीटी से पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि हमें ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम चेक करना पड़ता है। शुगर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम हेमोग्लोबिन चेक करेंगे, सीबीसी काउंट करेंगे, बीटीसीटी कराएंगे, एंड रैंडम अगर आप डायबिटिक नहीं है तो चलेगा, और एल्स इफ यू आर डायबिटिक देन वी नीड टू गो फॉर अ फास्टिंग, देन आपके पोस्ट प्रैंडियल एंड HbA1c। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स अगर हमें पूरे परफेक्ट मिले, और अगर थोड़ी सी इधर उधर भी है जो कि मैनेजेबल हो सकता है इम्प्लांट में, देन विल गिव द पेशेंट अ डेट टाइम एंड विल स्टार्ट द प्रोसीजर। पहले हम क्या करेंगे, अफेक्टेड एरिया को हम नम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद
जो प्रिपेयर्ड एरिया है जहाँ पे हमारा प्रिपेयर होने वाला है वहां पे विल गिव अ इंसिशन, एक कट देंगे गम्स में। गम्स को फिर हम फ्लैप को रेज करेंगे तो हमारी बोन्स हमें दिखेंगी। तो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट प्लेसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम ड्रिल करेंगे, होल करेंगे और इम्प्लांट प्लेस करेंगे। इम्प्लांट प्लेस करने के बाद हम उसको स्टिच करेंगे, हमारे गम्स को कवर करके स्टिच करेंगे, ड्रेसिंग देंगे। ड्रेसिंग देके हम पेशेंट को भेज देंगे एंड विल कॉल द पेशेंट आफ्टर 7 to 9 days चेक करने के लिए कि कंप्लीट हील हो गया है या नहीं। उसके बाद विल रिमूव द स्टिच। देन हर 15 से 20 दिन के गैप में विल कॉल द पेशेंट टू चेक द बोन स्ट्रेंथ, बोन क्वालिटी बढ़ रहा है या नहीं, हाउ इज द बोन कंडीशन, वो चेक करेंगे। हम एक नॉर्मल सा एक्सरे करेंगे और एक्सरे में हम चेक करेंगे। लेकिन जब हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे वी शुड मेक श्योर कि हम बीच बीच में प्लेस करते टाइम एक्सरेज लेते रहें, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्लेसमेंट हो रही है वो प्लेसमेंट हम सही से कर रहे हैं या नहीं। ये हमारे एडजेसेंट टूथ को हिट तो नहीं कर रहा है, बिकॉज द इम्प्लांट शुड अपने एक दूसरे के एडजेसेंट टूथ से इम्प्लांट शुड बी ऑफ 2 mm डिस्टेंस। दिस इज द बेसिक थिंग। उसी हिसाब से हम बीच बीच में एक्सरेज करके चेक करना चाहिए कि उसकी पोजीशनिंग कैसी है, वो ठीक जा रहा है या नहीं ड्रिलिंग करते टाइम। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट विच योर डेंटिस्ट शुड फॉलो। उसके बाद हम आफ्टर 3 to 4 months हम पेशेंट को फिर से बुलाएंगे एंड विल डू अ स्कैन। विल चेक कि अगर बोन ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है देन विल डू अ सेकेंड स्टेज सर्जरी। आई टेल यू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज सर्जरी एंड सेकेंड स्टेज सर्जरी इन अपकमिंग वीडियोज। तो सेकेंड स्टेज सर्जरी में अगेन वो फ्लैप रेज करेंगे, दे विल प्लेस हीलिंग कैप। हीलिंग कैप के बाद अगेन आफ्टर 15 days 15 to 20 days दे विल प्लेस वन एबटमेंट। एबटमेंट प्लेस करने के बाद दे विल टेक द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन लेने के बाद, नाप लेने के बाद आपको 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपको आपके रेस्टोरेशंस मिल जाएंगे, वेदर वो क्राउन हो सकता है, ब्रीच हो सकता है या कंप्लीट डेंचर हो सकता है। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हमने इम्प्लांट्स लगवा दिया, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला चीज है एस्थेटिकली प्लीजेंट हो जाता है, लुक वाइज बहुत सुंदर लगता है। आप हंसेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने इम्प्लांट लगाया हुआ है। उसके बाद आपके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होता, आपकी च्यूइंग कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा और बेटर हो जाता है। उसके बाद आप जब बात करते हैं तो बहुत फ्लुएंट टॉक निकलता है, आप बहुत क्लियरली बात करते हैं। उसके बाद आपकी हाइजीन अगर मेंटेन रखेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी जाएगी। अच्छे से हम उस एरिया को क्लीन करेंगे, हम उस एरिया को हेल्दी रखेंगे, ब्रश करते टाइम ध्यान से ब्रश करेंगे, खाना जैसे ना फंसे फ्लॉस यूज करेंगे, हम उसको हेल्दी रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बस एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इट इज लिटिल बिट कॉस्टली, ये थोड़ा महंगा आता है, इसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसमें कि हम ब्रिज क्राउन या ब्रिज करके या फिर डेंचर बना के हम पेशेंट को दे सकते हैं। बट अगर हम लॉन्जेविटी बोले, इम्प्लांट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन इसके रिस्क भी हैं। रिस्क एज इन ये आपके नियर बाय टूथ को भी कभी कभी डैमेज कर सकता है। सपोज हम एक दांत रिप्लेस कर रहे हैं और उसके एडजेसेंट टूथ है एंड बट स्पेस नहीं है, हमने जबरदस्ती उसमें इम्प्लांट प्लेस करने की कोशिश किया तो वो आपके एडजेसेंट टूथ को डैमेज करेगा। आपके जॉ बोन की हीलिंग को भी बहुत बार ये डिले करता है। वाई? बिकॉज एक होल हो रखी है। उसके बाद चांसेस जॉ फ्रैक्चर का भी है। अगर बोन ही आपकी बहुत पतली है और हमने जबरदस्ती उसमें इम्प्लांट प्लेस कर दिया विदाउट प्रॉपर सीबीसीटी स्टडी एनालिसिस नहीं करके हमने प्लेस कर दिया तो जॉ बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। हमने सपोज साइनस में डाल दिया तो चांसेस है इन्फेक्शन होने का, कभी कभी सीवियर ब्लीडिंग भी होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम इम्प्लांट प्लेस करें तो वी शुड एनालाइज एवरी टिट एंड बिट ऑफ आवर ओरल कैविटी जहां पे हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं कि इज दैट प्लेस इज परफेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। नहीं तो आगे जाके वही कंप्लेन करेगा कि इम्प्लांट हमारे लूज हो गए, इम्प्लांट हमारा गिर गया, इम्प्लांट हमारा निकल गया।
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फीवर आते हैं, माइल्ड फीवर आते हैं जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है, गम स्वेल हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स आपके स्वेल हो जाते हैं। तो नॉट टू वरी, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन दे देंगे, आप उसे फॉलो करेंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। एक और चीज, जब भी हम इम्प्लांट्स करते हैं, सपोज हमने इम्प्लांट्स एंटीरियर टीथ में किया, तो हम अपने डेंटिस्ट को बोलेंगे तो वो हमें टेम्परेरी क्राउन दे देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पब्लिक अपीयरेंस में। अगर हमारे पोस्टीरियर दांतों में इम्प्लांट्स लगा है तो कोई इशू नहीं है, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। So I hope you like my video. This is a basic idea about oral implants जो कि आपको आपके डेंटिस्ट से पूछना चाहिए जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे और वो आपको ये ऑप्शन देंगे कि इम्प्लांट्स होता क्या है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। Please don't forget to like, share and subscribe. I'll see you soon on my next video. Thank you so much.